हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अगर आपको टाटा पावर में अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो हमारा जो केस है उसमें यह है कि मेरे बाबा के नाम पर प्रॉपर्टी मतलब मीटर था और मेरे को अपने नाम पे चेंज करवाना है और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं है। तो जो ओनली प्रूफ है मेरे पास कि मैं लीगल हायर हूँ, तो इस तरह की चीज़ें ही हमारे पास। तो उस केस में किस तरह से आप नाम चेंज करवा सकते हो। तो जब आप आपको नाम चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन प्रोसेस में बता रहा हूँ कि आपको इस वाली कस्टमर पोर्टल टाटा पावर वाली वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप लॉगिन कर लेना, अगर आप लॉगिन नहीं करा तो साइन अप कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कर न्यू रिक्वेस्ट करनी है आपको। ठीक है, जब आप ये न्यू रिक्वेस्ट कर दोगे तो आपको ये इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल कर कर उस वाली इन्फॉर्मेशन पे जाना है जहाँ पे लिखा हो एट्रीब्यूट चेंज। तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अब इस यही ऑप्शन आपको यूज आएगा नाम चेंज करने पे, लोड चेंज करने और कैटेगरी चेंज। कैटेगरी चेंज क्या है, जैसे कमर्शियल से आपको नॉर्मल वाले पे लाना है, नॉर्मल से कमर्शियल। तो जब ये क्लिक कर दोगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्री फिल्ड फील्ड्स आ जाएंगे, जिसके भी नाम पर ये मीटर होता है उसका नाम आ जाता है। और उसके बाद ये जो एड्रेस है वो आ जाएगा, और बाकी लोड कितना दिया हुआ है इसमें, और नाम और ईमेल। तो ये आपको पहले चेंज करवाना पड़ेगा, अगर आपका वो नहीं है तो वैसे तो लॉगिन हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब मैंने पहले करवा लिया था। और आपको अगर ये नाम और अगर आप नाम और ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करवाना है तो उसका भी एक ऑप्शन होता है। उसमें आपको प्रॉपर्टी के कागज डालने पड़ते हैं, बट अगेन वही है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो उस केस में वो भी मैं बना दूंगा एक वीडियो, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना। तो मोबाइल नेम और ये ईमेल आईडी आपका पास होना चाहिए इन ऑर्डर प्रोसीड, तभी आपको यहाँ पर ये मीटर दिखेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो हमें नाम चेंज करना है तो हम नाम चेंज का ऑप्शन डाल देंगे। इसमें लोड चेंज का ऑप्शन भी आएगा और इसमें कैटेगरी चेंज का भी ऑप्शन आएगा। तो अभी नाम चेंज का ही हम देख रहे हैं। तो नाम चेंज में अब इसके बाद ये क्या करना है कि आपको क्या करना है, जो भी जिसके नाम पर भी मीटर होगा वो इसमें भरा जाएगा। जैसे मेरे नाम पर है तो मैंने मिस्टर जो भी मेरा नाम है मैंने डाल दिया है, इधर लास्ट नेम डाल दिया है। और मेरा रिलेशनशिप क्या है उस बंदे का जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, या मतलब जिसके नाम पर मीटर है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी किसी नाम पर हो और आपका मीटर किसी और के नाम पर हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, जो भी ये यहाँ पर जो दिखा रहा होगा नाम, उसी का रिलेशन आपको बताना है। तो अगर ये बंदा अगर मान लो कोई आपके रिलेशन में नहीं है और कुछ है, तो यहाँ पे कमर्शियल करके कोई ऑप्शन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। पर ये रिलेशन में है हमारे, तो मैंने इनको नाम दे दिया। और फिर उनका नाम डालना है आपको, जो भी आपका रिलेशन में है। तो बेसिकली ये जो नाम इधर होगा वही आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आप अपना डालोगे, ईमेल आईडी भी अपना डालोगे, एप्लीकेशन टाइप एप्लीकेंट डालोगे, और आधार कार्ड अपना ही डालोगे। और रिमार्क्स में आप छोटा मोटा लिख दो कि जैसे ये मेरे ग्रैंडफादर के पास प्रॉपर्टी थी, अब मैं इनका लीगल हायर हूँ और मेरे को ये मेरे नाम पर करा जाए। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट लगता है कि एक तो अपलोड फोटो, जो आपकी अपनी एक फोटो है वो लानी है, ताकि ये प्रूफ के तौर पर रख सकें कि ये कौन बंदा अप्लाई कर रहा है। और एक सिग्नेचर। ये दोनों कहाँ जरूरी है, जब आप लोड चेंज करोगे ना, तो लोड चेंज करते हुए ये आपकी ये मांगेंगे कि एक फोटो और एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे, ताकि ये उसको वेरीफाई कर सके। शायद इनका एक कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो ये उस केस में मांग रहा, तो ये जरूरी है। उसके बाद आईडी प्रूफ क्या है, आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाता है, आइडेंटिटी कार्ड भी चल जाएगा। तो आप दोनों में कुछ भी डाल देना, ध्यान रखना पीडीएफ फॉर्मेट है। और एक बात जो इस फॉर्म की थोड़ी सी अलग सी है, वो ये है कि जब आप एक फाइल अपलोड डालोगे ना, तो उसको हाथ के हाथ अपलोड करना होता है। ऐसा मत करना कि सारी फाइलें यहाँ पे लगा दो और फिर अपलोड करोगे तो एक ही फाइल अपलोड होती है, तो ध्यान रखना। अब जैसे मैंने ये अपलोड जब करी थी तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने अपलोड किया तो यहाँ पे अपलोड फोटो सेव्ड आ गया है, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचा। तो जब भी आप फोटो अपलोड करो तो ये देख लेना, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है जब ये प्रोसेस करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 14 डेज तक ले लेते हैं कुछ भी कमी वमी बताने के लिए। तो ये ऐसा रहेगा आपका। तो ये मैंने सिग्नेचर डाल दिया है। अब आईडी प्रूफ डाल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो मेन दिक्कत है वो ओनरशिप प्रूफ में आती है। इसमें आपको क्या करना है, अब देखो इसमें क्या है, ओनरशिप प्रूफ में क्या होता है, एक तो आपके जो आपका वो है प्रॉपर्टी के कागज है। तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे आपके मान लो ग्रैंडफादर के नाम पे मीटर था, पर आपके फादर ने खरीद लिया था, तो उसकी प्रॉपर्टी का कागज। ठीक है, और जैसे मान लो अगर आपके फादर नहीं है और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, या जिसके भी नाम पे प्रॉपर्टी है वो भी नहीं है, और जिसके नाम मीटर है वो भी नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता है, एक लीगल हायर का डॉक्यूमेंट लगता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ओनरशिप
जिससे ओनरशिप प्रूफ हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास मान लो चेन है पुराने उसकी, तो वो भी आप लगा सकते हो। एक चीज बात का ध्यान रखना कि आपको जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एक ही पीडीएफ बनाकर भेजनी है और अलग अलग नहीं बनानी है। अब इसमें और जो चीजें आपको लगानी है जो इसमें शायद मेंशन नहीं करी होगी, वो ये है कि अगर जिसके नाम पे मीटर है, एक तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है और उसका भी अगर अगर वो मतलब अगर वो अलाइव नहीं है तो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर एक लीगल हायर का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो हमारे केस में जिनके नाम पे प्रॉपर्टी और जिनके नाम पे वो है नहीं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाया हमने, और उसके बाद उसमें क्या करा है कि एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट लगाया, मतलब लीगल हायर डॉक्यूमेंट, जो फॉर्मेट यही लोग देते हैं। तो ये शायद मैंने ऊपर लगा रखा होगा। तो ये क्या कहते हैं कि एक 10 रुपी लॉटरी पे, 10 रुपी स्टैम्प पेपर पे आप इसको हमें डिक्लेयर करवाओ। तो 10 रुपी पेपर ये इस तरह का कुछ दिखता है, जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, या कोई भी लीगल टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स बनाते होंगे वो आपको आराम से दे देंगे। इसका खर्चा हमारे यहाँ पे 150 रुपये पड़ा था। तो ये आप देख लेना। तो हमेशा बनवाना ऑनलाइन मतलब करवाना, क्योंकि ऑनलाइन में आपको इस तरह की सील नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि एक ये सील्ड होनी चाहिए, ये एडवोकेट से नोटरी सील्ड होनी चाहिए हर एक पेपर पे। तो ये बात का ध्यान रख लेना। तो ये मैंने उनको कहा और ये भरकर मैंने उनको दिया था प्रिंट आउट निकाल कर। तो इसको एक बार देख लेते हैं इसमें क्या देना है। इसमें क्या करना है कि आई वी डिक्लेयर दैट, अब ये वो है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसका मैं बता रहा हूँ कि ये है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो बंदा है, सन ऑफ जो भी नाम होगा, ये इस दिन एक्सपायर हो गया था, और जो प्रॉपर्टी हैविंग और जिस भी एड्रेस के ऊपर हम मीटर के लिए कह रहे हैं वो हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहा है कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अटैच। तो ये आपको आपको डेथ सर्टिफिकेट आपको अटैच कर देना है। ठीक है। अब जितने भी लीगल हायर हैं उसके, वो आपको सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जैसे आप हो, आपकी मदर होंगी या आपकी बहन होगी, सबका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। और या कोई अगर ग्रैंडफादर का केस है तो जैसे इनके जो आपके ताऊ चाचा जो होंगे उनका नाम डालोगे आप। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सारे लीगल हायर आपको दिखाने पड़ेंगे और इनकी सिग्नेचर भी लेने पड़ेंगे अगर आप ये डाल रहे हो तो। ठीक है। फ्रॉड वर्ड कुछ मत करना, सबके पास जाना और साइन करवाना। तो इसमें ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि नाउ वन ऑफ द लीगल हायर, अब ये जिसके नाम पर यहाँ पर मीटर लेना है वो हमने डाला यहाँ पे, और सन ऑफ वो उसकी डिटेल की वो किसका बेटा है या बेटी है, हैज अप्लाइड फॉर ए न्यू इलेक्ट्रिसिटी मीटर और सीए नंबर, जिस भी मीटर के अगेंस्ट आप ये कनेक्शन ले रहे हो, मतलब नाम चेंज करवाना चाहते हो, वो आपको मेंशन करना है। बस इतना छोटा सा फॉर्म ही है, ये आपको भरना है। और फिर आपको क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, ये डिपोडेंट क्या कहते हैं, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करे हैं उसी ऑर्डर में, जैसे वन पे जो जिसका भी नाम था उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे साइन करवाने हैं। और फिर ये कहता है कि वेरीफाइड दैट द डेली कंटेंट अबव एफिडेविट इज ट्रू एंड करेक्ट बेस्ट ऑफ नॉलेज। तो ये क्या कह रहे हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कोर्ट के माध्यम से कि ये जो भी दिया है हमने दिया है। देखो लीगली तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट केस कब आता है, जब मान लो कोई भी और लीगल हायर आपका आ जाए, मान लो आपने दो ही मेंशन करे और तीसरा कोई आ जाए, या इनमें से कोई आ जाए कि भाई तुम ये आपके ऊपर वो क्लेम कर दे एनडीपीएल वालों के ऊपर कि भाई ये तुमने नाम कैसे चेंज कर दिया। तो उस केस में ये क्या करते हैं, ये कॉपी उनको दिखा देंगी, देखो भाई तुम लोगों ने ये बनाकर भेजा है। तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि यार ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि ये आपने खुद ही अटैच करवाया है, तो ये आप ही लीगल बाउंडेड हो गए, कंपनी नहीं होती। तो सिर्फ इसी वजह से छोटे से फॉर्मेलिटी है, ये आजकल कॉलेज वाले भी करवाते हैं जब वो डिग्री देते हैं आपको। तो ये भी थोड़ा सा एक अलग सा आया था बीच में। तो पर सब अपना मतलब अपनी तरफ से श्योर होना चाहते हैं, तो इस वजह से ये सब करवाते हैं। तो आपको ये बनाकर वो भी आपको सेम पीडीएफ में लगाना है जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे इस वाले पे। ध्यान रखना अपलोड ओनरशिप प्रूफ में ही आएगा ये। ठीक है। ये सब आप जब आप अपलोड कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जी अपलोड होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, नोटिफिकेशन नंबर इसे बोलते हैं, और आपको मेल जाएगी। मेल आती है और एसएमएस भी आता है कि आपका ये कुछ ये सबमिट हो गया है। और उसके बाद 2 हफ्ते बाद आपको आता है कि ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्ट हुआ है या फेल हुआ है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने एफिडेविट में जो ये था ना, ये वाला जो एफिडेविट था ये मैंने गलत भर दिया था। इसमें मैंने कुछ ऊट पटांग से नाम भर दिए थे जो कुछ बहुत अजीब सी सेंस बन रहे थे। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरे को एक और डॉक्यूमेंट भेजो इसको करेक्ट करवा कर। तो बेसिकली मेरा ये जो फॉर्मेट है ये गलत हो गया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये मैंने फिर फटाफट इसको दोबारा से डिक्लेयर कर कर और फिर अटैच करवाया एक और बनाकर। ध्यान रखना कि दोबारा सेम पे मत लगा देना, क्योंकि इसका एक यूनिक नंबर होता है जो हर बार
अटेस्ट होता है। तो ये इसमें ये डालकर फिर मैंने दोबारा भेजा, और एक लिंक भेजते हैं ये कि आप नोटिफिकेशन नंबर डालकर, और उसमें एक ओटीपी आएगा आपके पास। तो ओटीपी डालकर आपको एक अलग सा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आप सिर्फ अपलोड कर सकते हो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो भी करप्ट डॉक्यूमेंट या जो आप डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाए उसकी डिटेल। तो अब मैंने क्या करा, फिर दोबारे ये अपडेट कर कर पूरा डॉक्यूमेंट दोबारे बनाया, जिसमें प्रॉपर्टी के कागज थे, जो जिसके नाम पे मीटर था उनका डेथ सर्टिफिकेट, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी थी उनका डेथ सर्टिफिकेट, और बाकी ये लीगल हायर का ये डॉक्यूमेंट, ये सब मैंने लगाकर उनको भेजा। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, मेरे डिफर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 10 से 12 दिन में मेरे को नोटिफिकेशन आया कि वो आपकी क्लोज हो चुकी है। तो उससे पहले मेरे पास आया था कि 14 दिन बाद कि ये आपका रिजेक्ट हो गया है। बट डिफर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मेरे पास आया कि ये आपकी क्लोज हो चुकी है। जब मैंने उनको मेल कर कर भेजा और लिखा, मतलब पूछा कि भाई उसका क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को एक नया सीए नंबर दिया और मीटर मेरे नाम पर आ गया। और उसमें अब ये चीज़ है कि आप क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद जैसे आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसके 1-2 दिन बाद ही करना, और उसके बाद आपको दिखेगा कि आपका नाम उधर डिस्प्ले हो रहा है। और बिल नंबर पे, जैसे जो बिल जनरेट होता है, बिल पे आने के लिए आपको ऑलमोस्ट दो दो बिलिंग साइकिल लगती है, पर नाम अपडेट हो चुका होता है, बट प्रिंट निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल पे शायद ये एकदम अपडेट ना हो, पर ये अपडेट हो चुका होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ कैसे बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो या मतलब कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मतलब मेरे से बात कर सकते हो। जो भी मेरे को नॉलेज होगी मैं शेयर कर दूंगा, डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।